कुछ तीर्थ तो बिल्कुल सनातन है, जैसे काशी, वो सनातन है। सच बात है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी। कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी। वो एक अर्थ में सनातन है, बिल्कुल सनातन है। आदमी का पुराने से पुराना तीर्थ है। उसका मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि उतनी बड़ी धारा सजेशन देती। वहां कितने लोग मुक्त हुए, वहां कितने लोग शांत हुए, वहां कितने लोगों ने पवित्रता को अनुभव किया, वहां कितने लोगों के पाप झड़ गए। वो एक लंबी धारा है। वो सुझाव गहरा होता चला जाता है। वो सरल चित्त में जाके निष्ठा बन जाता है, और वो निष्ठा बन जाए तो तीर्थ कारगर हो जाता है। तो वो निष्ठा ना बन पाए तो तीर्थ बेकार हो जाता। तीर्थ आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आपका कोऑपरेशन चाहिए पड़ेगा। लेकिन आप भी कोऑपरेशन तभी देते हैं जब तीर्थ का एक धारा हो, एक इतिहास हो। तो हिंदू कहते हैं कि काशी जो है वो इस जमीन का हिस्सा नहीं है, इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वो अलग ही टुकड़ा है। वो शिव की नगरी अलग ही है, वो सनातन है। सब नगर बनेंगे बिगड़ेंगे, वो बनी रहेगी। सच में कई दफा हैरान होता है, हैरानी होती है, व्यक्ति तो खो जाते हैं। बुद्ध काशी आए, खो गए। जैनों के तीर्थंकर काशी में पैदा हुए, खो गए। काशी ने सबको देखा, शंकराचार्य आए, खो गए। कबीर बसे, खो गए। काशी ने तीर्थंकर देखे, अवतार देखे, संत देखे, सब खोते चले। उनका तो कहीं कोई निशान नहीं रह जाता, लेकिन काशी बनी रहती। उन सब की पवित्रता को, उन सारे लोगों के पुण्य को, उन सारे लोगों की जीवन धारा को, उनकी सब सुगंध को आत्मसात कर लेती और बनी रहती। ये जो स्थिति है, ये निश्चित ही पृथ्वी से अलग हो जाती है, मेटाफोरिकली बिल्कुल अलग हो जाती है। इसका अपना एक शाश्वत रूप हो गया, इसका अपना व्यक्तित्व हो गया। इस नगर का, इस नगर पर से बुद्ध गुजरे हैं, इसके गलियों में बैठ के कबीर ने चर्चा की है। वो सब कहानी हो गई, वो सब स्वप्न हो गया, पर ये नगर उन सबको आत्मसात किए चलता जाता। और अगर कभी कोई निष्ठा से इस नगर में प्रवेश करे तो वो फिर से बुद्ध को चलता हुआ देख सकता है, वो फिर से पार्श्वनाथ को गुजरते हुए देख सकता है, वो फिर से देखेगा तुलसीदास को, वो फिर से देखेगा कबीर को। अगर कोई निष्ठा से इस काशी को सहानुभूति से निकट जाए तो ये काशी साधारण नगर न रह जाएगी, लंदन या बंबई जैसा एक असाधारण चिन्हमय रूप ले लेगी। और इसकी चिन्हमयता बड़ी शाश्वत है, बड़ी पुरातन है। इतिहास खो जाते हैं, सभ्यताएं बनती और बिगड़ती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, और ये अपनी एक अंतधारा को संजोए हुए चलती है। इसके रास्ते पर खड़ा होना, इसके घाट पर स्नान करना, इसमें बैठ के ध्यान करने के प्रयोजन है। आप भी हिस्सा हो गए एक अनंत धारा के। ये भरोसा कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा खतरनाक है। प्रभु का सहारा लिया जा सकता है अनेक रूपों में, उसके तीर्थों में, उसके मंदिरों में उसका सहारा लिया जा सकता है। उस सब सहारे के लिए सारा आयोजन है।